स्वागत है सभी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द बुक लर्निंग पर। आज रेखा गणित यानी जियोमेट्री का पहला वीडियो है। हम रेखा गणित का बेसिक स्टार्ट करेंगे। बेसिक का मतलब बिंदु से स्टार्ट करेंगे। रेखा गणित में पहला टॉपिक क्या है? बिंदु। बिंदु से स्टार्ट करेंगे। बिंदु क्या होता है? बिंदु यानी पॉइंट। बिंदु अर्थात पॉइंट। बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई न पाई जाए। जिसमें आप लिख सकते हो बिंदु में जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई न पाई जाए, केवल एक निश्चित स्थान को घेरे। जैसे देख रहे हो ना, ये आपका ये कलम की नोक हुआ, आपका पेन का नोक हुआ, सुई का नोक हुआ। आप इस तरह देख रहे हो ना, इसमें न इसमें लंबाई है, न इसमें मोटाई है, न इसमें चौड़ाई है, केवल एक निश्चित स्थान घेर रहा है। उसे क्या बोलेंगे? बिंदु। हम बिंदु को कैपिटल अक्षर ए बी सी डी से दिखाते हैं। क्या? जिसमें, शुरू देख लेते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई न पाई जाए, केवल एक निश्चित स्थान निश्चित स्थान घेरे। बिंदु क्या होता है? इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई न पाई जाए, केवल एक निश्चित स्थान घेरे। जैसे कलम की नोक, कलम की नोक, जैसे में उदाहरण में कलम की नोक, पेंसिल की नोक, सुई की नोक। देख रहे हो ना, ये सब क्या है? उदाहरण है। बहुत से ऐसे नोक मिल जाएंगे आपका, जैसे ये। और क्या है कि हम बिंदु को अंग्रेजी के कैपिटल से, जैसे ए बी सी पी क्यू आर एस टी यू वी से दर्शाते हैं बिंदु को। समझ गए? जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई न पाई जाए, केवल एक निश्चित स्थान को घेरे, उसे बिंदु कहते हैं। आइए चलते हैं अगले टॉपिक पर। बिंदु के बाद आते हैं रेखा। रेखा यानी लाइन। रेखा यानी लाइन। रेखा क्या होता है? लाइन बिंदुओं के गमन पथ को रेखा कहते हैं। जैसे ये होगा आपका बिंदु, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, देख रहे हैं ना? बिंदु गमन गमन कर रहा है कि नहीं? बिंदु या ऐसे गमन करेगा। ये सब क्या है? बिंदु गमन कर रहा है कि नहीं? देखो, पास पास पास, ऐसे आप कितना पास रख सकते हैं। ये क्या है? रेखा है। बिंदुओं के गमन पथ को रेखा कहते हैं। बिंदुओं के गमन पथ को, बिंदुओं के गमन पथ को रेखा कहते हैं। आप देखे होंगे आपके पास पड़ोस में कभी कभी जो चींटियां होती हैं, पास पड़ोस मकान के बगल बगल में आपके घर के चींटियां, घर गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि चींटियां मेला जा रही हैं। आपने देखा होगा कि एक चींटी के पीछे इस तरह, एक चींटी के पीछे दूसरी चींटी, तीसरी चींटी, चौथी, पांचवी, छठवीं, ऐसे चींटियों का पीछे पीछे कई चींटी, चींटी के पीछे चींटी, चींटी के पीछे चींटी, कई चींटियां लाइन होकर जाती है। सेम प्रोसेस वैसे ही बिंदु का है। बिंदु इसी तरह चींटियों की तरह बिंदु चलेंगी। चींटियों की तरह यदि बिंदु चलेंगी, किसका निर्माण होगा? रेखा का। चींटी चलती है ना, जब चींटी चलती है, चींटी के पीछे चींटी, चींटी के पीछे चींटी, तो आपको लगेगा कि एक लाइन का निर्माण हो रहा है, एक रेखा का निर्माण हो रहा है। आपका इसी से लाइन से, आपका जो ये लाइन बिजली वाला तार है ना, कहते हैं लाइन, लाइन जा रही, लाइन है, इसी से है। वो सीधी जाती है कि नहीं? कोई जरूरी नहीं कि सीधी ही जाए तभी लाइन कहें, किसी भी तरह जा सकती है। गमन पथ होना चाहिए, बिंदुओं का गमन पथ। आप अगर छोटी क्लासों में या प्रेयर करते होंगे
तो आप लाइन लगाते होंगे तो सर एक बच्चे को पकड़ के कहते होंगे कि सभी लोग लाइन लगाइए। उसके पीछे एक बच्चा, उसके पीछे एक बच्चा, एक बच्चा ऐसे खड़ा हो जाता है तो एक लाइन लग जाती है। तो इसका क्या मतलब है? एक बच्चा एक बिंदु की तरह है। तो एक बिंदु के पीछे एक बिंदु, एक बिंदु के पीछे एक बिंदु। इससे क्या निर्माण होता है? एक लाइन का निर्माण होता है। तो इसी को कहते हैं क्या? कि बिंदुओं के गमन पथ। एक बिंदु के पीछे दूसरा बिंदु, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक गमन पथ होगा। जैसे एक लड़का आके खड़ा हो गया, फिर आके, फिर आके, फिर आके, जैसे एक लड़का यहाँ खड़ा हो गया, फिर आके आके खड़ा हो गया, फिर आके खड़ा, फिर आके, फिर देख रहा हूँ ना, एक गमन पथ बढ़ता जा रहा है कि नहीं? एक पथ का निर्माण हो रहा है। यही क्या होता है? लाइन। अब यह गमन पथ दो तरीके से हो सकता है। या तो यह गमन पथ इस तरह चल सकता है या इस तरह चल सकता है। तो बिंदुओं के गमन पथ को लाइन कहते हैं। बिंदु दो तरीके से चलेगा, एक सीधी चलेगा या बिंदु टेढ़ी चलेगी। तो आते हैं प्रकार पे। तो प्रकार कितना होगा? रेखा के प्रकार। रेखा के प्रकार दो प्रकार से होंगे। एक सरल रेखा, इसको हम ऋजु रेखा भी बोलते हैं। ऋजु रेखा भी बोलते हैं। सरल रेखा, सरल, आपका सरल रेखा है, सरल रेखा। ये ऋजु रेखा। एक होता है टेढ़ी मेढ़ी रेखा। टेढ़ी मेढ़ी खाए है ना? टेढ़ी मेढ़ी रेखा, इसको बोलते हैं वक्र रेखा, वक्राकार रेखा या वक्र रेखा। वक्र रेखा या वक्राकार रेखा कह सकते हैं। समझ गए भैया? बिंदुओं के गमन पथ को रेखा कहते हैं। बिंदु का गमन पथ दो तरीके से चलता है। एक चलता है भैया इस तरह, एक चलता है इस तरह चलेगा। आपका सीधा चलेगा, एक बिंदु, एक बिंदु, एक बिंदु। देख रहे हैं ना? एक लाइन बनी, बिंदु का सीधा पथ है, इसे बोलेंगे सरल रेखा या ऋजु रेखा। और एक होता है इस तरह, देख रहे हैं ना? इस तरह, इस तरह, ये है वक्राकार रेखा। सरल रेखा में आप देख सकते हैं, आपकी दरवाजे की कोरे होती हैं, आपका बेंच की कोरे होती हैं। आप देख सकते हैं ना, कोरे क्या सीधी होती है ना, उससे सरल रेखा होगी। और टेढ़ी रेखा क्या होगी? ऐसे टेढ़े मेढ़े। आप इस तरह जैसे जलेबी देखे होंगे, मदनवाल जलेबी जब बनाता है इस तरह करके बनाता है, इस तरह करके बनाता है ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। ये क्या? वक्राकार रेखा है। आपका इमरती भी इसी तरह बनती है, ऐसे वक्राकार रेखा है। और आपका क्या टेढ़े मेढ़े आप देखे होंगे, बच्चों वाला जो खाने वाला होता है टेढ़े मेढ़े, इसी नाम से तो टेढ़ा 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 रहता है। तो बिंदु जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई न पाई जाए, केवल एक निश्चित स्थान घेरे। बिंदु के गमन पथ को चलने से रेखा का निर्माण होता है। गमन पथ दो तरीके से चल होता है, एक सीधा चलेंगे, एक टेढ़ा चलेगी। बिंदु एक सीधा चलेगी तो सरल रेखा, अगर टेढ़ी चलेगी तो वक्र रेखा। समझ में आया? अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। कुछ नोट्स, इसमें कुछ टॉपिक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट। क्या है पहला नोट? एक बिंदु से, एक बिंदु से हम कितने रेखाएं खींच सकते हैं? आप सोच सकते हो कि कोई एक जगह है, उस जगह से हम कितने रास्ते निकाल सकते हैं। तो एक बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे ये हुआ, ये हुआ, ये देख रहे हो ना, अनंत। एक जगह से अनंत रास्ते जा सकते हैं कि नहीं भैया? भैया अब भैया बनाए तो अनंत बना सकते हैं, भले ही दो ये चार ही बनता हो, एक चौराहा नहीं होता है, दो रास्ते चार रास्ते निकल जाते हैं। मान लीजिए मेन चौराहा है, यहाँ से एक रास्ता इधर निकल गया, एक रास्ता इधर निकल जाता है, एक रास्ता इधर। हम मेनली चार ही देखते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं, आप निकाल सकते हो, कई रास्ते निकाल सकते हैं। तो एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। एक बिंदु से अनंत रेखा खींच सकते हैं। दूसरा है, एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। बात समझ में आई? जैसे रेखा हमने खींच दी है,
ये क्या है? रेखा है। इसका अंत और निर्गमन कहाँ से स्टार्ट किए, कहाँ से अंत है, कोई निश्चित नहीं होता है। रेखाखंड अलग होता है, रेखा अलग होता है। ये क्या रेखा, इस पर बहुत बिंदु होंगे, अनंत। हम गिन नहीं सकते हैं कितना हो सकते हैं, कितने पास पास हम रख सकते हैं, समझ गए ना। तो एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, एक बिंदु से अनंत रेखा खींच सकते हैं, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, इसलिए अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट नोट था। आइए आते हैं रेखाखंड। अगला टॉपिक है रेखाखंड। लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। लाइन सेगमेंट, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ये क्या होता है? रेखाखंड भी रेखा का भाग होता है। यह रेखा का भाग है, रेखा का भाग है। रेखाखंड रेखा का भाग है, जिसमें दो बिंदु, जिसमें दो बिंदु, एक निर्गमन, एक निर्गमन, तथा दूसरा अंत्य, अंत्य आधा आदत, अंत्य बिंदु मालूम होते हैं, बिंदु मालूम होते हैं। भैया रेखाखंड रेखा का भाग होता है, जिसमें दो बिंदु, एक निर्गमन बिंदु, एक अंत्य बिंदु मालूम होते हैं। निर्गमन बिंदु जैसे जहां से स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने स्टार्ट यहां से किया और जाके जहां अंत कर दिया, ये हो गया आपका, मान लेते हैं ए बिंदु, ये हो गया आपका बी बिंदु। अब भैया देखिए, एक परिभाषा और है इसकी, क्या? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, या दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। इस तरह भी लिख सकते हो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को खंड कहते हैं। हमने कहा था कि एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। अब एक रेखा है, इसके पास यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये रेखा है, ये रेखा है। अब ये देखो, यहाँ पर हम नजर से देख ले रहे हैं, हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, इतने पास पास रहेंगे, एक रेखा पर बिंदु हो सकते हैं। तो वो दो बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? रेखाखंड। अब इसी को देख रहे हो, इतनी पास है, ये क्या हुआ? रेखाखंड हो गया। ये क्या हो गया? रेखाखंड हो गया। अब और नजदीक हो सकते हैं, तो उन्हीं बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? रेखाखंड। जैसे आपके घर से आपके विद्यालय की दूरी, मान लीजिए दूरी बड़ी है, आपको इस तरह लग रहा होगा कि इतने बड़े रास्ते में तो बहुत से बिंदु पड़ेंगे, अभी हम खींच दिए, बहुत से बिंदु पड़ेंगे। भैया हमने क्या कहा कि दो बिंदु, इन्हीं दो बिंदुओं को हमने बड़ा करके ऐसा कर दिया, जैसे ए बिंदु, इस पे ए बिंदु, और इसी पे कहीं बी बिंदु है, इसी को हमने बड़ा करके इतना बड़ा कर दिया। ये मैं ये कह रहा हूं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या बोलेंगे? रेखाखंड। जैसे भैया आपका कोई सड़क हाईवे खूब जा रहा है, बड़ी दूर तक हाईवे है, लेकिन उस पर कोई दो जगह ले ले, उसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? रेखाखंड। तो बात समझ में आई? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं, जिसमें एक निर्गमन बिंदु, एक अंतिम निर्गमन बिंदु, जहां से स्टार्ट करते हैं, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये निर्गमन बिंदु हो गया, ये क्या हो गया? अंतिम बिंदु। इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसको हम आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रेखा रेखा का अंत नहीं होता है। रेखा अगर खींच दिए तो आगे पीछे अनंत तक बढ़ सकती है रेखा, रेखा कोई निश्चित नहीं है। उस रेखा पर इस दो बिंदु के बीच की दूरी क्या बोलेंगे? रेखाखंड। भैया आगे तक बढ़ाओ, क्या ये दूरी क्या बढ़ेगी? यानी रेखाखंड निश्चित होती है दूरी। रेखाखंड क्या है? रेखाखंड एक निश्चित दूरी होती है, जिसमें दो बिंदु मालूम होते हैं, एक निर्गमन बिंदु, एक अंतिम बिंदु। ये रेखा का ही भाग है, ये पूरा क्या है? ये सब रेखा ही है। चलिए आते हैं किरण। एक और पॉइंट है किरण, इसको हम मिटा रहे हैं। हमने रेखा बिंदु देखा, रेखा देखा, रेखा के प्रकार देखा, रेखाखंड देखा, अब देखेंगे किरण, रे।
किरण भी रेखा का भाग होता है। यह भी रेखा का भाग होता है, जिसमें केवल एक बिंदु, निर्गमन बिंदु का पता चलता है, जिसमें एक बिंदु, निर्गमन मतलब जहां से उत्पन्न हो, निर्गमन बिंदु का पता चलता है, भैया आप किरण जान ही रहे हो, जैसे सूर्य की किरणें, टॉर्च जो होता है, आप टॉर्च का प्रयोग करते हैं, गाड़ियों का हेडलाइट देख रहे हो ना, जहां से निकलता है वही निर्गमन बिंदु हो गया, और उसका अंत पता नहीं होता। जैसे हमने एक टॉर्च इस तरह जलाया, अब जा करके यहाँ, अगर ये हाथ मेरा यहाँ पर है, इसका अंत बिंदु यहीं पर हो जाएगा, ये हाथ यहाँ जाएगा तो इसका अंत बिंदु यहाँ पर हो जाएगा। सूर्य की किरणें आती है ना, छत पर टकराई, वहीं रुक जाएगी, अगर छत ना होता तो जमीन पर आती। वही बात है, किरण का अंत बिंदु पता नहीं होता, जहां से उत्पन्न होता है वही पता चलता है कि किरण में कितने बिंदु पता चलते हैं, एक, रेखाखंड में दो, रेखा में अनंत। चलिए आते हैं कुछ अन्य सरल रेखाओं के बारे में। आप सुने होंगे तिर्यक रेखा, प्रच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, सरल छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, इन सब के बारे में हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी सरल रेखाएं हैं। चलिए कुछ अन्य सरल रेखाएं, कुछ अन्य सरल रेखाएं, अन्य सरल कुछ अन्य सरल रेखाएं, जैसे प्रतिच्छेदी रेखा, रेखाएं, दूसरा आपका तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखाएं, तीसरा आप लिख लीजिए प्रच्छेदी रेखाएं, तिर्यक रेखाएं, समांतर रेखाएं, संयुग्मी रेखाएं या संपाती रेखाएं भी बोलते हैं इसको। पांचवा छेदक रेखा, छेदक रेखा या छेदक रेखाएं, छेदक रेखाएं या रेखा, स्पर्श रेखाएं या स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखाएं। चलिए बारी बारी से हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं। ये क्या है, सरल रेखाएं। रेखाएं दो प्रकार की होती हैं, सरल रेखा और वक्र रेखा। तो सरल रेखा बिंदुओं के सीधे चलने से जो आकृति बनती है, सरल रेखा करते हैं। जैसे कोई जरूरी नहीं कि यही आपका सरल रेखा है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी सरल रेखा है। अब ये मत कहिए कि ये तिरछी है, नहीं, ये तिरछी नहीं है, तिरछी ऐसे होती है, ऐसे। ये आपकी वक्राकार रेखा है, समझिए ना, ये लहरिया कर ऐसे। आपका ये क्या सीधा एकदम जा रहा है, ये सब क्या है, कोई जो नहीं सीधा ऐसे हो। कोई खंबा अगर आपका उसे हम आम भाषा में कहते हैं, खंबा अगर कोई है तो टेढ़ा है खंबा, खंबा टेढ़ा नहीं है, उसका झुकाव धरती से झुक गया है, इसलिए हम टेढ़ा बोलते हैं, खंबा सीधा ही है। ये सब क्या है, सरल रेखा ही है। ये सब क्या है, सरल रेखा के प्रकार है। तो हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं। चलिए प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। देखिए प्रतिच्छेदी रेखा ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रच्छेद करें। जैसे मान लीजिए ये दो रेखाएं, एक रेखा ये हो गया रेखाखंड, एक रेखा है, आगे कहीं भी एक बिंदु पर टच करे, कहीं भी एक बिंदु पर टच करे, देख रहे हो ना, इस बिंदु पर टच कर रहे हैं यहाँ पर ना, ये दोनों रेखाएं क्या हो गई, प्रच्छेदी रेखा। ऐसी दो रेखाएं जो किसी एक बिंदु पर प्रच्छेद करें, किसी एक बिंदु पर प्रच्छेद करें, ऐसी दो रेखाएं। इसमें कितनी रेखाएं हैं, ऐसी दो रेखाएं,
जो एक दूसरे को या परस्पर, ऐसी दो रेखाएं जो परस्पर या एक दूसरे को, जो परस्पर परस्पर या एक दूसरे को, ऐसी दो रेखाएं जो परस्पर एक बिंदु पर काटे, उन्हें क्या कहते हैं? प्रच्छेदी रेखा। जैसे देख रहे हो ना, या गुणा, या ये इस तरह देख रहे हो, ये वाला मिल गया ना, ये क्या हो गया? प्रच्छेदी। अब ऐसे ए बी और एक रेखाखंड है। ये देखो, अगर हम रेखा बोल रहे हैं तो समझिए रेखाखंड है, रेखाखंड बोलो तो रेखा, मेनली हम लोग रेखा ही बोल देते हैं। तो क्या है? रेखा, यानी ये रेखाखंड है, रेखाखंड ए बी और पी क्यू, दोनों कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ ओ पर मिल रहे हैं। ये दोनों रेखाएं कैसी हो गई? प्रच्छेदी रेखा। आपका ऐसे, ये सब क्या है? कोई जरूरी नहीं कि अब ये भी प्रच्छेदी रेखा, देखो ये दोनों यहाँ काट रहे हैं, दो रेखाएं, ये वाली रेखाखंड, ये वाली रेखाखंड, कहाँ पर काट रहे हैं? यहाँ पर। ये दो रेखाएं कैसी हो गई? प्रच्छेदी रेखा। चलिए आते हैं अगले टॉपिक पर। बात समझ आई ना? प्रच्छेदी रेखाएं दो रेखाएं होती हैं जो परस्पर या एक दूसरे को एक बिंदु पर कहीं ना कहीं काटेंगी। जैसे आपका गुणा का चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह नहीं होता है, एक रेखा काट के निकल जाती है। चौराहे वाले पे जो कोई रास्ता जो नहीं निकल जाती चौराहे पर, एक चौराहा जहाँ में होता है, कहीं के चौराहे पर देखोगे किसी की मूर्ति बनी होती है, वो बिंदु हो गया। बाकी देखो इधर रास्ते आते हैं, जैसे मान लीजिए चौराहा यही है, यहाँ पर कोई ना कोई बन जाता है इसे इस तरह करके, तो यहाँ से एक रास्ता, यहाँ से एक रास्ता, ये बिंदु क्या हो गया? ये एक रास्ता, ये एक रास्ता, ये दोनों पर कहाँ काट रहे हैं? यहाँ पर। ये दोनों रास्ते कैसे हो गए? प्रच्छेदी रेखा। आते हैं अगले पर, तिर्यक रेखा। अब तिर्यक तिरछी से नहीं मतलब है कि तिर्यक यानी तिरछा हो, ऐसी कोई मतलब, ऐसा ऐसी बात नहीं है। तिर्यक में क्या होता है कि एक ऐसी रेखा, प्रच्छेदी रेखा में दो ऐसी रेखा, तिर्यक रेखा में एक ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को, एक रेखा, एक ऐसी रेखा, एक ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटे, अलग अलग बिंदुओं पर काटे, उन्हें क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। उसे क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। मैंने कहा कि एक ऐसी रेखा जो दो या से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटे। जैसे मान लीजिए एक रेखाखंड ये है, एक रेखाखंड ये है, एक रेखाखंड ये है, दो या से अधिक, एक रेखाखंड ये है, कोई आके अन्य रेखा, इसे मान लीजिए रेखा, यहाँ पर ये रेखा, जैसे मान लीजिए ये यल रेखा, यम रेखा है, यल रेखा, यम रेखा, यन रेखा, पी रेखा, एक क्यू रेखा आके इसको काट रही है, यहाँ पर काट रही है, ए पर काट रही है, बी बिंदु पर, सी बिंदु पर, डी बिंदु पर। देख रहे हो ना, इसमें तिर्यक कौन होगा? इसमें तिर्यक क्यू होगा। अगर हम क्यू यल की बात करेंगे, क्यू यल प्रच्छेदी हो गए, क्यू एम की बात करेंगे प्रच्छेदी, क्यू एन की बात करें प्रच्छेदी, लेकिन अकेले क्यू की बात करेंगे तो चारों रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। ऐसी ऐसी रेखा, यानी ये रेखा जो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो अधिक है ना, रेखाओं को अलग अलग, देखो ए बी सी पर काटे, उसे तिर्यक, यानी ये आपका क्या हो गया? तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा हो गया। समझिए ना? ऐसा करते हैं, तिर्यक रेखा समझ गए होंगे आप, ये चित्र बना सकते हैं आप, ये ए बी सी डी, आप इस चित्र को बना सकते हैं। आइए अगले पर टॉपिक पाते हैं, समांतर रेखा। समांतर रेखा के बारे में, समांतर रेखा क्या होता है? चलिए इसको हम अभी बाद में लिख देंगे, संयुग्मी रेखा या छेदक रेखा। समांतर रेखा, समान अंतर, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान रहे, आगे या पीछे बढ़ाने पर उनके बीच की दूरी सदैव समान बनी रहे, एक दूसरे को प्रच्छेद न करे। कहने का तात्पर्य है, मान लीजिए एक रेखा, ऐसी दो रेखा, पूरा लिख देते हैं पहले, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान बनी रहे,
सदैव समान बनी बनी रहे आगे या पीछे, आगे या पीछे बढ़ाने पर, एक दूसरे को काटे न, एक दूसरे को काटे न, न काटे, उसे क्या कहते हैं, समांतर रेखा। जैसे ए बी, ऐसी दो रेखाएं या रेखाखंड, एक और रेखा हम लेते हैं पी क्यू। हमने कहा कि रेखाखंड को अनंत तक बढ़ा सकते हैं, अनंत तक, इसको हम इसे अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इसको क्या अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इसको क्या अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इसको अनंत बना सकते हैं। ऐसे इनके बीच की दूरी क्या हो गई, तो समान है। यहाँ अगर मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 4। सबसे अच्छा उदाहरण है रेलवे पटरी, जब फिर रेल दौड़ती है, रेल की गौन पथ, तो क्या कहलाती है, वो रेल पटरी कैसी होती है, समांतर रेखा, यानी अंत तक पटरी चली जाए, उसके बीच की दूरी तो समान बनी रहे, तो हो गया समांतर रेखा। चलिए आते हैं आपका संयुग्मी रेखा। अगला टॉपिक क्या है, चौथा आपका क्या था, संयुग्मी रेखा। संयुग्मी रेखाएं या रेखा, ये क्या होती हैं, देखो ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को ढक ले या उभयनिष्ठ हो जाए, ऐसी दो रेखाएं जिनके बिंदु परस्पर उभयनिष्ठ हो जाए, जैसे यही है। अब इस पर एक रेखा आकर इस पर इस तरह रख दिया जाए, देख रहे हो ना, या ये क्या हो गई, संयुग्मी। अरे भारा या एक कैसे, उसे क्या बोलेंगे, संयुग्मी। एक रेखा देख रहे हो, अरे देखो एक खंबा उम्बा देखो, एक खंबा पर दूसरा खंबा, फिर उस पर तीसरा चौथा पांचवा खंबा रखा रखा रहता कि नहीं, तो क्या हो गई, संयुग्मी। ऐसी दो रेखाएं जिनके बिंदु परस्पर उभयनिष्ठ हो, जैसे एक रेखाखंड ये है ए बी, इस पर एक रेखाखंड और आ गया, मान लीजिए यहाँ पर आ गया, इसी पर बाहर नहीं भैया, इसी पर एक रेखाखंड हो गया, इसका नाम दे दिया पी क्यू, यहाँ पर ये क्या होगा, संयुग्मी रेखा। चलिए आते हैं छेदक रेखा। अगली रेखा क्या है, छेदक रेखा, वी, छेदक रेखा। नाम से स्पष्ट है कि ये छेदक रेखा छिद्रित करता हो। छेदक रेखा और स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा या रेखाएं, ये दोनों वृत्त से संबंधित है। छेदक रेखा भी वृत्त संबंधित है और स्पर्श रेखा भी वृत्त संबंधित है। छेदक रेखा वृत्त के दो बिंदुओं से होकर गुजरती है, वृत्त 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 के वृत्त के दो बिंदुओं से, वृत्त के दो बिंदुओं से होकर जाते हैं या काटते हैं। छेदक रेखा ऐसी रेखा होती है जो वृत्त के किसी दो बिंदु से होकर गुजरते हैं या वृत्त को काटते हुए निकल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, छेदक रेखा। वृत्त के दो बिंदुओं से या वृत्त के दो बिंदुओं पर काटते हैं या गुजर जाते हैं, जैसे ये है, अब ऐसे गुजर गया, इधर निकल जाएगा, काटते हुए निकल जाएगा। ए बी रेखा है, देखो यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, मान लीजिए पी और क्यू पर काट रहा है, पी और क्यू पर काट रहा है, देख रहे हैं ना, ये हो गया छेदक रेखा। स्पर्श रेखा क्या होता है, वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर गुजरती है। कोई वृत्त है, ये वृत्त है, एक बिंदु कहीं भी ले लो, चाहे यहाँ ले लो, ये क्या होगा, स्पर्श रेखा। ये ले लो, स्पर्श रेखा, एक बिंदु से होकर गुजरेगा। छेदक रेखा क्या होता है, वृत्त के दो बिंदु से होकर गुजरती है। स्पर्श रेखा क्या होती है, वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर गुजरती है या वृत्त किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श रेखा कहते हैं। चलिए आपने आज पढ़ा, बिंदु पढ़ा, रेखा पढ़ा, रेखा के प्रकार पढ़ा, रेखाखंड पढ़ा, किरण पढ़ा, इसके बाद आपने कुछ सररेखाएं, कुछ अन्य सररेखाएं, प्रच्छेदी रेखा, तिर्यक रेखा, समांतर रेखा, संयुग्मी रेखा, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा आपने पढ़ा। जितने भी रेखाओं से संबंधित चीजें थी हमने एक ही वीडियो में बता दिया। बाकी रेखा गणित के अन्य वीडियो जैसे कोण हुआ, चतुर्भुज हुआ, अन्य अगले दिन लेकर आएंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आप पूरा देखेंगे और आप एक बेहतरीन नोट्स तैयार करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।